हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम क्लास 8 का एनुअल एग्जामिनेशन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका पार्ट 3 बताने जा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यान से देखिए। इससे पहले हमने 2 पार्ट पहले ही बता चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को न देखे हो तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उसका ये तीसरा पार्ट है जिसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं एनुअल एग्जाम में, उसको हम बताने जा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यान से देखें। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ देखिए दिया गया है, टू एडसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3x माइनस 4 डिग्री। एक एंगल ये दिया गया है, दूसरा एंगल ये दिया गया है 3x प्लस 4 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड हेंस फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल्स। और सभी एंगल्स भी फाइंड करने हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले पैरेललोग्राम हम एक बना लेते हैं। ये जो है पैरेललोग्राम है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये सी और ये डी, ये हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम। ये हो गया। अब हम जानते हैं ये एंगल ए जो है, मान लेंगे लेट एंगल ए इक्वल कितना मान लेंगे 3x माइनस 4। ये लिख देंगे 3x माइनस 4 डिग्री। ये हो गया। और एंगल बी भी दिया गया है। मान लेंगे एंगल बी जो है, एंगल बी इक्वल टू कितना दिया गया है 3x और प्लस 4 डिग्री। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर ऐसे लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री। ये हो जाएगा। और उसके बाद ये इसलिए होगा क्योंकि हम जानते हैं ए लाइन द सम ऑफ एडसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम बी 180 डिग्री। ये क्या है 180 डिग्री। ये दोनों एंगल क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये है। यहाँ लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं द सम ऑफ एडसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम बी 180 डिग्री। ये लिख देंगे। अब आइए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ए की वैल्यू कितना है 3x प्लस 4। तो यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 4। ए की वैल्यू 3x माइनस 4। ये 3x माइनस 4 कर देंगे और प्लस फिर 3x प्लस 4 डिग्री इक्वल यहाँ लिख देंगे 180 डिग्री। ये हो गया। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये 3x माइनस 4 प्लस 3x प्लस 4 इक्वल 180 डिग्री। प्लस 4 से माइनस 4 से प्लस 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 6x आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा 6x इक्वल 180 डिग्री और x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 6। 6 3 जा 18, ये 30 डिग्री आ जाएगा। x कितना आ जाएगा यहाँ पर x इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया। x इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। अब एंगल ए
इक्वल कितना, 3x-4 है ना। अब यहाँ लिख देंगे 3x की जगह वैल्यू पुटअप कर देंगे 30 और -4, ये हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेगा, 3 3 जा 9, 9, 90 में से 4, 86 डिग्री। ये आ जाएगा एंगल ए, कितना आ जाएगा 86 डिग्री। अब एंगल बी जो है, फिर एंगल बी निकाल लेंगे। एंगल बी क्या है, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 या 30 और +4, ये हो जाएगा आपका 94 डिग्री, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ लिख देंगे द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये लिख देंगे। हेंस देन एंगल सी इक्वल, अब देखिए अपोजिट यहाँ देख लिया, एंगल सी इक्वल एंगल ए, तो यहाँ लिख दिएगा एंगल सी इक्वल एंगल ए इक्वल टू कितना आएगा 86 डिग्री, कितना आ जाएगा 86 डिग्री हो गया। अब उसके बाद फिर एंगल डी, एंगल डी डी है, एंगल डी इक्वल एंगल बी इक्वल कितना हो जाएगा, एंगल बी कितना आया 94 डिग्री, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब और भी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। और जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं, अगर वे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टू साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 4:3 इफ इट्स पेरीमीटर इज 56। यहाँ पर दो साइड का रेशियो दिया गया, कितना दिया गया 4:3 दिया गया है। और बताया और भी दिया गया, इसमें इसका पेरीमीटर दिया गया है 56। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, इसका क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है पैरेललोग्राम का। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिएगा, लेट द, जो लेंथ पूछा जा रहा है उसी को भी x मान लेंगे। लेंथ, लेट द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ द पैरेललोग्राम बी क्या है 4x एंड 3x। अब उसके बाद लिख देंगे, फार्मूला लगा देंगे, पेरीमीटर पैरेललोग्राम इक्वल टू, पेरीमीटर पूछा, पेरीमीटर दिया गया तो यही लिख देंगे, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू कितना दिया गया है, यहाँ देखिए 56 दिया गया, तो ये 56 लिख दीजिएगा। यहाँ फार्मूला लगा दीजिएगा 2 और उसके वैल्यू लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, कितना है 4x और +3x, ये लिख दीजिएगा इक्वल 56। ये किस में दिया गया, ये सेंटीमीटर में दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 और ब्रैकेट में 4x और 3x कितना हो जाएगा 7x, कितना आ जाएगा 7x इक्वल 56। अब उसके बाद 2 से बन जा 14, 14x इक्वल 56 और x इक्वल टू 56/14, 4 जा
14 4 जा 56 हो जाएगा। तो यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब उसका वन साइड, एक साइड लिख दीजिएगा, वन साइड इक्वल टू कितना है 4x है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। और फिर अदर साइड लिख देंगे, अदर साइड इक्वल टू कितना 3x है, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम कुछ और भी लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये कंस्ट्रक्शन का है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे ये दिया गया, ड्रा ए रोम्बस, एक रोम्बस ड्रा करना है विथ साइड 4.2 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स एंगल इक्वल टू 65 डिग्री। उसमें से एक एंगल जो है 65 डिग्री दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, और यहाँ लिख देंगे द एडसेंट एंगल इक्वल 180 डिग्री, और उसके बाद माइनस जितना एंगल दिया रहेगा उसी को माइनस कर देंगे। तो कितना दिया गया 65, तो यहाँ 65 डिग्री ये माइनस कर दीजिएगा। इसको माइनस करेगा तो कितना आ जाएगा 115 डिग्री, 115 डिग्री। अब इसको कैसे बनाइएगा ये देख लीजिए। सबसे पहले क्या करिएगा, एक लाइन ड्रा करिएगा, कितने सेंटीमीटर का, जितना यहाँ दिया रहेगा 4.2 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले आप 4.2 सेंटीमीटर का लाइन स्केल से ड्रा करिएगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये कंस्ट्रक्शन हमेशा पेंसिल से यूज करना है। हम पेन से इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा कर लीजिएगा इस तरह से, 4.2 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ दिया गया है। अब यहाँ पर ये प्रोटेक्टर से जो है इसको 65 डिग्री का एंगल बना लीजिएगा। ये 65 डिग्री का जो एंगल दिया गया वो पहले प्रोटेक्टर से बना लेंगे। कितने डिग्री का 65 डिग्री का। तो ये हम बता दे रहे हैं, इसी तरह से आप बना लीजिएगा। ये 65 डिग्री का ऐसे एंगल बना लीजिएगा एक साइड में। तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। ऐसा करिएगा कि जो बड़ा वाला एंगल हम जानते हैं कि ये 115 डिग्री का, ये बना लीजिएगा पहले। पहले कितना बना लीजिएगा 115 डिग्री का, क्योंकि हम जानते हैं लाइन के पास जब आता है तो वो एंगल छोटा होता जाता है और लाइन से दूर होता जाता है तो एंगल बड़ा होता है। तो हम इस तरह से लाइन ड्रा कर दिए थे, इसलिए ये जो है 115 डिग्री हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा, एक और एंगल बना लीजिएगा आप, ये 65 डिग्री का। कितने डिग्री का 65 डिग्री का, ये 65 डिग्री हो जाएगा। अब उसके बाद आप क्या करिएगा, 4.2 सेंटीमीटर का यहाँ कंपास से आर्क लगा दीजिएगा यहाँ भी, और यहाँ पर कंपास रखिएगा, यहाँ भी आर्क लगा दीजिएगा, और इसको ऐसे लाइन मिला दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका बी सी डी ई, ये हो गया, ये आपका ये रोम्बस तैयार हो गया। इसी तरह से आपको बनाना है। अब इसी तरह का एक और भी क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये दिया गया है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, ड्रा ए रोम्बस हुज साइड, एक रोम्बस है जिसका साइड जो है 7.2 सेंटीमीटर दिया गया है एंड वन एंगल ऑफ द 60 डिग्री। तो सबसे पहले सेम ऐसे ही आप करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा द एडसेंट एंगल इक्वल टू, ऐसे लिखिएगा 180 डिग्री, और जितना भी एंगल दिया रहा है उसी को आपको माइनस करना है।
ये 60 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री, ये हो जाएगा। अब इसको बना लीजिएगा, कैसे बनाइएगा ये बता दें। यहाँ देखिए कितना सेंटीमीटर दिया गया है, 7.2 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए क्वेश्चन में 7.2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करिएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रा करेंगे कितने सेंटीमीटर का, 7.2 सेंटीमीटर का। तो ये लाइन ड्रा हो गया, ये ए मान ले रहे हैं और ये बी मान ले रहे हैं, 7.2 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पर एंगल बना लेंगे कितने का, 120 डिग्री का। कितने का एंगल बनाएंगे, 120 डिग्री का। तो ये 120 डिग्री का ऐसे एंगल बना लीजिएगा आप, 120 डिग्री का, ये हो जाएगा। और फिर कितने का बनाना है हमें, 60 डिग्री का। ये तो आप कंपास से भी बना लीजिएगा, कंपास से आता ही है 120 डिग्री का बनाने के लिए। और 60 डिग्री का भी बनाना है तो कंपास से हम बता दें, ऐसे कंपास को ऐसे आर्क लगाएगा, फिर यहाँ पर आर्क लगाएगा, फिर ये ऐसे लाइन ड्रा कर दीजिएगा। ये हो गया 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना सेंटीमीटर का आर्क यहाँ लगाना है ये बताइए। देखिए क्वेश्चन में कितना सेंटीमीटर दिया गया, 7.2। तो 7.2 का आर्क यहाँ लगाइएगा और 7.2 का यहाँ लगाइएगा, और इस तरह से इसको मिला दीजिएगा, ABCD। ये बन गया आपका। इस तरह से अगर रोम्बस आता है तो आप आसान तरीके से बना सकते हैं, और इसको बना लीजिएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अक्सर एनुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप इस तरह का क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछे जाते हैं। द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 405 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम यहाँ दिया गया है 405 सेंटीमीटर। इट्स पैरेलल साइड ऑफ द इन द रेशियो, उसका पैरेलल साइड जो दिया गया है वो रेशियो में दिया गया, कितना दिया गया, 4:5 दिया गया है। एंड इट्स डिस्टेंस, और इसका डिस्टेंस जो है उनके बीच पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस जो दिया गया है वे 18 सेंटीमीटर दिया गया। पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच ऑफ पैरेलल साइड। इस पैरेलल साइड में पैरेलल फाइंड द लेंथ, पैरेलल साइड का लेंथ फाइंड करना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो ये जो रेशियो दिया गया उसको पहले लेट मान लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड बी पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम बी 4x एंड 5x, ये पहले मान लीजिएगा। अब उसके बाद सीधे फार्मूला लिख दीजिएगा, सॉल्व करिएगा। एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल का साइन है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस डी लिख दे रहे हैं इसको। अब उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया गया, 405। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 405 और यहाँ लिख दीजिएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, कितना लिखे हैं यहाँ पर 4x और प्लस 5x, ये लिख देंगे, और इनटू डिस्टेंस मतलब 18 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा, 2 से ये 18 कैंसिल कर देगा, 9 आ जाएगा। अब उसके बाद 405 और 9 को इस साइड में कर दीजिएगा, 9 इक्वल 9x, ये आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा। अब इसको आप जब सॉल्व करिएगा 9 से कैंसिल कर दे, 9 4 जा 36 और उसके बाद 36 ये हो जाएगा, 9 5 जा 45, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा 9x
इक्वल 45, ये लिख दीजिएगा। फिर इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल 45/9, 45/9 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर, 9 5 जा 45, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा। अब उसके बाद इसके आगे आप कैसे करिएगा, यहाँ लिखिएगा लेंथ ऑफ द वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड इक्वल टू कितना है 4x, आप लिखे हैं ना यहाँ पर, यहाँ देखिए 4x, तो 4 × 5 इक्वल कितना आ जाएगा 20, 20 क्या सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। लेंथ ऑफ द अदर साइड इक्वल कितना, यहाँ 5x है तो 5 × 5 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। उम्मीद है इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इसी टाइप का, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे ये दिया गया यहाँ पे देखिए, ये द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, यहाँ देखिए जैसे यहाँ दिया गया है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 352 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस between its parallel side is 16 centimeter. If one of the parallel side is of लेंथ 25 सेंटीमीटर, उसमें से एक लेंथ जो दिया गया है 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड, मतलब दूसरा साइड का लेंथ जो है पता करना है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, जैसे एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम यहाँ दिया गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करिएगा, पहले आप लिख दीजिएगा जो लेंथ पूछा जा रहा है उसको x मान लेंगे। लेट द लेंथ ऑफ अदर साइड बी x, ये लिख दीजिएगा। उसका फार्मूला लिख दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल का साइन है, साइड इनटू डिस्टेंस, ये होता है। तो यहाँ एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम देखिए दिया गया 352, तो यहाँ लिख दिएगा 352 इक्वल 1/2, यहाँ लिखिएगा। उसका फिर सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड दिया गया ना 25 सेंटीमीटर, तो 25 यहाँ लिख दीजिएगा और प्लस x लिख दीजिएगा, दूसरे साइड को x माने हैं, इंटू डिस्टेंस कितना दिया गया है 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ 16 लिख दीजिएगा। 2 से ये कैंसिल कर दीजिएगा, 2 8 जा 16। अब उसके बाद ये हो जाएगा 352
जैसे यहाँ दिया गया है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 352 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस between its parallel side is 16 centimeter. If one of the parallel side is of लेंथ 25 सेंटीमीटर, उसमें से एक लेंथ जो दिया गया है 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड, मतलब दूसरा साइड का लेंथ जो है पता करना है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, जैसे एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम यहाँ दिया गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करिएगा, पहले आप लिख दीजिएगा जो लेंथ पूछा जा रहा है उसको x मान लेंगे। लेट द लेंथ ऑफ अदर साइड बी x, ये लिख दीजिएगा। उसका फार्मूला लिख दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल का साइन है, साइड इनटू डिस्टेंस, ये होता है। तो यहाँ एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम देखिए दिया गया 352, तो यहाँ लिख दिएगा 352 इक्वल 1/2 यहाँ लिखिएगा। उसका फिर सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड दिया गया ना 25 सेंटीमीटर, तो 25 यहाँ लिख दीजिएगा और प्लस x लिख दीजिएगा, दूसरे साइड को x माने हैं, इंटू डिस्टेंस कितना दिया गया है 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ 16 लिख दीजिएगा। 2 से ये कैंसिल कर दीजिएगा, 2 8 जा 16। अब उसके बाद ये हो जाएगा 352